नौकरी का झांसा देकर 2 लोगों ने बनाया एक औरत को ज्यादती का निशाना। उसकी जो बीवी है वो एक पार्लर चलाती थी और ये खातून भी वहाँ पे आती जाती थी। उसका वहीं से उन दोनों का आपस में राब्ता हुआ, वहीं से दोस्ती हुई है। मकान दिखाया, उसने कहा मैं मकान की डील करनी भाई, तो कहाँ मिलोगे? तो ऐसी कि जैसे कमरे से बैठे हुए हैं, तो वो उधर ही आ गए। फिर इसने इसको ट्रैप किया और उसको झांसा देकर बुलाया, साथ अपना एक और दोस्त मिलाकर दोनों ने इसके साथ रेप किया। ज्यादती कहाँ पर की तुम लोगों ने? वो ही कमरे में, पहले मैंने की थी, उसके बाद फिर इसने की थी। सफाक तिरिंदों ने खातून की मजबूरी का फायदा उठाया, नौकरी का झांसा देकर ज्यादती का निशाना बनाया। रायविंड के इलाके मांगा मंडी में पेश आया दिल दहला देने वाला वाकया, जहां पुलिस को मिली इत्तला के 2 लोगों ने एक खातून को बनाया है ज्यादती का निशाना। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दोनों मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुल्जमान ने किए होश उड़ा देने वाले इंकशाफात, खातून पर लगाए दिल दहला देने वाले इल्जामात, किसने किसको झांसा दिया, हकीकत थी होशरुबा। आज जुर्म बेनकाब में देखिए। वो जब अंदर घुस आई, असि उनका चल बात इन मकान दिखा के आने हैं, वो कहने लगी बैठ जाओ। वो हमारे गल पे गई, मतलब मुझे कहने लगी हमारे साथ नहीं तो वरना मैं शोर डाल दूंगी। औरत आके हमें गन पॉइंट का ज्यादती करो, नहीं तो मैं गोली मरवा दूंगी। अच्छा, बाहर से कुंडी भी लगाती है और कहती मेरे लोग बाहर खड़े हैं। फाइनेंशियली ये इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो अपने बच्चों को फीड करने के लिए ये काम की तलाश कर रही थी कि कहीं से मैं कोई मुझे काम मिल जाए अच्छा, मैं अपने बच्चों को अच्छे से जो सा इनका देखभाल कर सकूं। मान लिया कि अगर वो प्लानिंग करके आई थी तो तुम लोगों ने क्यों प्लान बना लिया उसके साथ ज्यादती करने का? सर जब वो कपड़े उतार दिए उसने, बाहर से कुंडी लगी हुई थी, बाहर से दरवाजा लॉक था, तुम लोग अंदर थे? हाँ हम अंदर थे। अच्छा। तो असी उन्होंने कहा भी तू ये की कर रही है, चल तेन मकान दिखाने वास्ते तू आई है, तो मकान ही वेख, तो अपने काम ना काम रख। उन्होंने कहा जी मेरे ना ये काम। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं वो 2 मुलजिम जिनके बारे में एक खातून ने एक FIR करवाई है जी कि इन लोगों ने उस औरत को अपने जाल में फंसाया और फिर उसके साथ इन दोनों ने बारी बारी ज्यादती की। हमारे माशरे में जी इस तरह के मामलात जहां पर कहीं किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उस पर जुल्म किया जाता है या इस तरह के मामलात किए जाते हैं, तो ये एक अलमिया बनता जा रहा है कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना। ये 2 शक्लें आप देख सकते हैं जी, ये इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। कब से जानते हो तुम इस औरत को? 5-6 दिन तो जानते हैं, और कोई नौकरी का उन्होंने जलसा नहीं आया, कोई कुछ नहीं है। वो मकान के सिलसिले में आई थी। किसके पास? वो पहले मेरे पास आई थी, वो मल में। तो मल तुम क्या करते हो? मैं एक फैक्ट्री में जॉब करता हूँ। तो तुम्हारे पास किधर से आ गई वो मेरे खिलाफ कोई पार्टी सर खड़ा किया गया है उसको। का क्या मामला है सर? तुम्हारे पास किधर से आ गई? सर पार्टी का हमें पता चला है वो तुम्हारी बेगम को जानती थी। नहीं सर, तुम्हारी बेगम के पास पार्लर पे काम करती थी वो। नहीं, ये गलत बात है, सब झूठ है, सब झूठ है। तो तुम्हारे पास डायरेक्ट क्यों आई? सर मैंने बोला ना, वो मेरी मुखालफत पार्टी के किसी आदमी ने उसे भेजा है हमारे पास है, ताकि वो मुझसे मेरे केस से जान छुड़वाना चाहते थे, मुझसे कहते थे सुलह कर लो। तुम्हारे पास भेजा है, अगर वो आई है तो तुमने ज्यादती कर दी? सर ज्यादती नहीं, मेरी बात सुनो, पहले भी भाई ने बताया कि वो ब्लैकमेल करना चाहती थी। कौन? वो लड़की खुद ब्लैकमेल होने के लिए आई है तुम लोग के पास? सर बेवकूफ समझते तुम? उसका मकसद ही ये था पिछली पार्टी का कि आप इन्हें फंसा लें। भाई देखो, तुम गलत थे तो वो गलत हुई तुम्हारे साथ। अगर तुम्हारी बात मान ली जाए, अगर तुम्हारी भी बात मान ली जाए, बकौल तुम्हारे या तुम्हारे साथ जो साथी के कि जी वो किसी ने भेजा और उसने जी खुद वो आई थी हमारे पास, तुम लोगों ने गलत किया उसके साथ? सर जब वो हमारे गल पड़ गई, वो कहते अगर तुम मेरे साथ ये काम ना करोगे तो मैं शोर पा दूंगी। ये कैसे? शोर डालने देते? शोर डालने देते? ये काम तो ना होता। तुम लोगों ने जो उसके साथ जुल्म किया, जो ज्यादती की है, वो ना करते ना, फिर तुम पुलिस के। हाँ अभी क्या हो रहा है? सर जब शोर डालती है तो मोहल्ले में बदनामी नहीं होती हमारी। अब क्या हो रहा है? ये नौकरी की कोई झांसा नहीं। नौकरी की बात ही मैं कर रहा। तुम अगर उसने शोर डाला, उसने शोर डाला तो तुम लोग ना उसके साथ ज्यादती करते? तुम्हारा तो प्रूव हो गया है। जब हमारे कमरे में वो डायरेक्ट क्यों आई है और इसको किसने भेजा है? कैसे आ गई है? ऑटो रिक्शा लेके तुम लोग क्यों यार, तुम्हारे कमरे में कैसे आ गई? ठीक है, उसको किसी तुम इसके दोस्त हो हैं? तो अगर वो आई है तो बाहर निकाल देते उसको। बाहर हमने निकालने की कोशिश की है, लेकिन उसके साथ आदमी था, उसने अंदर धंस के बाहर से कुंडी लगा दी। अच्छा, उसने कहा इसके साथ जबरदस्ती करो।
अच्छा। ठीक है, हमने कहा भाई हम नहीं करते। अच्छा नाजरीन, अगर इसकी भी बात अगर मान ली जाए कि अगर किसी ने इनके पीछे लगाया था उस औरत को या कोई इस तरह का मामला था, तो एटलीस्ट ये लोग उसके साथ ज्यादती ना करते। ये चीज इनका प्रूव आ गया है दोनों का कि बारी बारी ने उन्होंने उस लड़की के साथ ज्यादती की है। मान ली तुम्हारी बात, तेरी बात सुनो, बात आप लोगों की मान ली कि किसी ने पीछे लगाया था, तो तुम ना गलत काम करते उसके साथ। इस वक्त जी टीम जुर्म में नकाब मौजूद है। इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज मिस आयशा आजम के पास, उनसे हम बात करेंगे कि खातून के साथ दो लोगों ने जो है ज्यादती की, क्या वजूहात थी, क्या मामलात थे, और इनके पास इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आई हैं, उसके हवाले से हम बात करेंगे। जी मिस आयशा। जी वालेकुम सलाम। 24 फ़रवरी को एक कॉल मसूल होती है 15 पे, और जिसमें ये विक्टिम है जो हमारी, वो बताती है कि मेरे साथ दो लोगों ने ज़बरदस्ती मेरे साथ रेप किया है। पुलिस जो सी है रायवेंड पुलिस और हमारी जो सी है जेंडर सेल, फौरी हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो उसका हमने मेडिकल करवाया, DNA के लिए जो से हमने वो PFSA वगैरह बुलवाई। मीनवाइल उसकी निशानदही पे विक्टिम की हमने एक्यूज़ को जो सा है अरेस्ट किया। स्टोरी बिहाइंड ये थी कि इस खातून का उस जो मुलज़म है हमारा, उसकी बेगम के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। उसी के साथ उसने मुलज़म ने जो सा ट्रैप करके उसका नंबर जो सा वहाँ से लिया और इसको अपने जाल में फंसाया, ये कह कर के मैं तुम्हें अच्छी जॉब दिलवा दूँ, क्योंकि ये खातून घरेलू तौर पे थोड़ा सा डिस्टर्ब थी, उसको थोड़ी सी माली सपोर्ट चाहिए थी, कहीं कहीं जॉब मिल जाए, कहीं उसका बच्चों का उसका रोज़गार वगैरह लग जाए। तो उसमें फिर इसने इसको ट्रैप किया और उसको नौकरी का झांसा देकर बुलाया। मीनवेल साथ अपना एक और दोस्त मिलाकर उन दोनों ने इसके साथ रेप किया। अच्छा, ये थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि ये जो जिस खातून के साथ रेप हुआ है, वो जिस शख्स ने किया उसकी बीवी, वो आपस में सहेलियां थी या इकट्ठी जॉब करती थी, काम करती थी? एक्चुअली ये जो सा है हमारा, ये जो अक्यूज़ड है इसमें अकरम, उसकी जो बीवी है वो एक पार्लर चलाती थी और ये खातून भी वहाँ पे आती जाती थी। उसका वहीं से उन दोनों का आपस में रब्ता हुआ, वहीं से दोस्ती हुई है। तो इसने वहीं से फिर आगे से इसको ट्रैप किया, उसका फ़ोन नंबर वगैरह लिया और उसे यही झांसा दिया कि भाई मैं तुम्हें पार्लर में लगवा देता हूँ या तुम्हें कोई अच्छी जॉब दिलवा देता हूँ, ताकि तुम्हारा ये सर्कल जो सा अच्छे से चल सके, तुम्हारे बच्चे तुम उनका पेट पाल सको अच्छे से। तो वो बेचारी खातून इस झांसे में आ गई। यूजुअली आ जाती हैं हमारे माशरे में जो ख़वातीन हैं, तो ये सारा उसके साथ फिर इंसिडेंट हुआ। अच्छा नाज़रीन, जैसे कि मिस आयशा ने बता दिया, ये बड़ा एक हमारे माशरे में जी एक बड़ा अलमिया है कि बाज़ औक़ात लोग ऐसी औरतों को जो ज़रूरत जिनको होती है या गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, तो उनको नौकरी का झांसा देकर उनको जो है इस तरह के मामलात उनके साथ कर देते हैं और उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। लेकिन लाहौर पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की और ये लोग जो हैं गिरफ़्तार हो चुके हैं, इस वक्त कानून की हिरासत में हैं। देखिए, सबसे पहले इस काबिल अफ़सोस और तशवीशनाक वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है, और हमारी सोसाइटी में विद द पैसेज ऑफ टाइम इस तरह की केसेस की और धोखाधही की वारदातें और वाक़यात विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ते जा रहे हैं। पहले ख़वातीन के साथ दोस्ताना मरासम कायम किए जाते हैं या उनको नौकरी के झांसे में फंसाया जाता है, सबस बाग दिखाए जाते हैं, हेली पुलाव पकाए जाते हैं और फिर बड़ी बेरहमी से उनके साथ हरासमेंट की जाती है, ज़्यादतियाँ की जाती हैं और अक्सर औक़ात रेप के केसेस भी देखने को मिले। जिस तरह अगर ये मौजूदा केस की बात की जाए तो इंतहाई कर्बनाक पहलू है, जिसमें खातून को पहले दोस्ती के झांसे में फंसाया गया, फिर उसको नौकरी की टेम्पटेशन दी गई और फिर उसके बाद एक शख्स ने उसको अपने दोस्त के साथ मिलके एक ऐसे घर में बुलाया जहाँ पे वो और उसके दोस्त के अलावा कोई शख्स मौजूद नहीं था और फिर बड़ी बेरहमी के साथ उस खातून का रेप किया। मैं ये समझता हूँ कि इस वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है, और ऐसे केसेस के अंदर जिनमें धोखाधही, फ्रॉड से, चीटिंग से और मकर फ़रेब से दूसरों की बेटियों की, बहनों की इज़्ज़तें लूटी जाती हैं, स्टेट को चाहिए, पुलिस को चाहिए, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को चाहिए कि ऐसे क्रिमिनल से, ऑफेंडर से, रेपिस्ट से हमारे लॉ में किसी किस्म का कोई लूप होल ना छोड़ें, जो कि कल कला इनको कोर्ट ऑफ लॉ में कोई रिलैक्सेशन दे।
नौकरी का झांसा देकर 2 लोगों ने बनाया एक औरत को ज्यादती का निशाना। उसकी जो बीवी है वो एक पार्लर चलाती थी और ये खातून भी वहाँ पे आती जाती थी। उसका वहीं से उन दोनों का आपस में राब्ता हुआ, वहीं से दोस्ती हुई है। मकान दिखाया, उसने कहा मैं मकान की डील करनी भाई, तो कहाँ मिलोगे? तो ऐसी कि जैसे कमरे 'च बैठे हुए हैं, तो वो उधर ही आ गए। फिर इसने इसको ट्रैप किया और उसको झांसा देकर बुलाया, साथ अपना एक और दोस्त मिलाकर दोनों ने इसके साथ रेप किया। ज्यादती कहाँ पर की तुम लोगों ने? वो ही कमरे में, पहले मैंने की थी, उसके बाद फिर इसने की थी। इससे पहले भी ऐसे दिल दहला देने वाले कई वाकयात रूनुमा हो चुके हैं जिसमें ख्वातीन की मजबूरियों का फायदा उठाकर उन्हें ज्यादती का निशाना बना दिया जाता है। इन सफाक तिरिंदों ने इस खातून को पहली बार कहां बुलाया, मुल्जमान ने किए होशरुबा इंकशाफात। तुम्हारे पास पहली बार कब आई वो? 4 या 5 दिन क्या पहले। कहा उसने आगे? तो मकान लेने का झांसा दिया था कि मैंने मकान लेना है, तो मकान एक दिखाया उसने कि भाई तुम प्रॉपर्टी का काम करते हो? नहीं, वो मेरे मोहल्ले में आई थी ना, मेरे घर पे आ गई थी, मेरे घर पे आई थी। मोहल्ले में तुम्हारे घर पे क्यों आ गई? सर मेरे घर के थोड़ा सा दूर मकान तमीर हो रहे थे, उसने कहा ये तुम्हारे मोहल्ले में मकान बन रहा है, मुझे भाई मेहरबानी फरमा के मकान ले दो, ताकि मालिक मकान नहीं था। तो मैं उसे, मेरे वाइफ ने कहा भी भाई अभी वो अभी नहीं है, 2-3 दिन तो बाद मकान तैयार, नहीं कोई नहीं सी जानती, 2-3 दिन तो बाद मकान तैयार हो जाएंगे, फिर आप आके मालिक मकान से पता कर लेना। वो जब दूसरे दोबारा फिर आई है, मकान नहीं था, वो फिर हमारे घर पे आ गई, कहने भाई वो तो घर नहीं है। मैं कहा जी मुझे नहीं पता है, वो अपना नंबर दे के चली गई है, ये जी मेरे नंबर पर कॉल करे जब मालिक मकान आ जाएगा। मालिक मकान आया, मैं उसे कॉल कर दी, मैं कहा अभी वो मालिक मकान आके आप बात कर लें। वो मालिक मकान मुझे पसंद नहीं जी है, मुझे कोई भाई मेहरबानी फरमा के कोई और मकान ले दे। तो ये मेरा दोस्त था, इसे मैं फ़ोन कर दी, मैं कहा यार ये एक कस्टमर तेरी आ रही है, इससे ना मकान तो ला दी। तो इससे बात हुई, तो उसके 2 दिन तो बाद ये हमारे साथ जैसा कि तुमने कहाँ पर उसके साथ जाती? सर किधर मसा के उधर ही की ना, जो एक क्वार्टर पे जहाँ हमारे उसी वक्त की दोनों ने की? नहीं उसी वक्त नहीं, उसके 2-3 दिन बाद जब वो असी दोनों क्वार्टर पे बैठे थे, तो वो कहने मुझे मकान की डील करनी भाई। मकान दिखाया, उसने कहा मैं मकान की डील करनी भाई, तो कहाँ मिलोगे? तो ऐसी कि जैसे कमरे 'ਚ बैठे हुए हैं, तो वो उधर ही आ गए तुम्हारे पास? कमरे पे आ गए, हम उधर ही बैठे थे। जब टीम जुर्म नकाब ने इन मुल्जमान से बात की तो आखिरकार वो लोग ये बात मान गए कि उन्होंने बारी बारी इस औरत को ज्यादती का निशाना बनाया। ज्यादती कहाँ पर की तुम लोगों ने? वो ही कमरे में। उसी कमरे में जी। पहले किसने की? पहले मैंने की थी, उसके बाद फिर इसने की थी। 2 मरने का मुकाबला तुम दोनों के लिए, एक औरत को अकेला पाकर उसके साथ जुल्म करते हो? वो ऐसी तरह के मैं उन्हें क्या वैसी ज्यादती नहीं करनी है, वो तो धंधे वाली औरत थी, मेरी मुखालफत पार्टी की औरतें थी सर, वो मेरे पीछे लगाई गई है। ये बेशक पीछे अगर तुम्हारी बात मान ली जाए, वो आई थी तुम्हारे पास उधर इसकी प्रॉपर्टी वाली दुकान पे, तुम खुद कह रहे हो तुमने और उसने पहले तुमने ज्यादती की, फिर उसने की, ना करते तुम ये काम? वो जब अंदर घुस आई असी उनका चल बात इन मकान दिखा के आने हैं, वो कहने लगी बैठ जाओ। वो हमारे गल पे गई, मतलब मुझे कहने लगी हमारे साथ नहीं तो वरना मैं शोर डाल दूंगी। तो डालने देते शोर उसको, और उसके ये काम तो ना होता, तुम लोगों को डीएनए तो ना आता ना? जो बार वाला लड़का था उसने पता नहीं उसके साथ था या रिक्शा ड्राइवर था, मुझे नहीं पता, उसने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। अब ये मामलात हैं, खुद बोलकर बता रहे हैं जी कि जब वो प्रॉपर्टी सेंटर में आई, मान लिया कि इस तरह का कोई मामला है या कुछ तरह का चीज़ है, तो फिर इन लोगों ने उसके साथ जुल्म क्यों किया? अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है सारे मामले को, लेकिन कुछ भी था, इस तरह अकेली औरत को पाकर, अगर मान ले ये कह रहे हैं जी गलत थी, अगर वो गलत थी तो ये एटलीस्ट उसके साथ गलत ना करते, उसको इस तरह से ज्यादती का निशाना ना बनाते, उसी जगह पर जहां पर ये इन्होंने उसको बुलाया था। राब्ता किस तरह होता सी तोड़ा आपस विच? वो आप ही राब्ता कर दी, फोन कर दी सी कि भाई मुझे मकान दिखा दो। तेरा नंबर किसों आया था? नंबर सर जी मैं जिस दिन पहले दिन हमारे घर पे आई थी ना, मैं उन्हें फ़ोन किया था जिस दिन पहले दिन मकान के लिए आई थी, मैं क्या अभी आके मकान देख लो। तूने नंबर दे दिया था उसको अपना? बस इतनी गलती में ये वो मेरे पीछे ही पड़ गई, तो वो मुझे खुद फ़ोन करने लग गई कि मुझे भाई आया कि यार मतलब बच्चों की माँ है, कली औरत नाम है, इस तरह की हरकत करा।
ਸਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਐਡੇ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐਨਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੈਂਟਰ ਗਏ ਹੋ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ किधर का क्वार्टर ਸੀ वो? क्वार्टर किराए पे रेंट पे। किसका था वो पता नहीं किसका था, मुझे नहीं वहाँ उसका पे था, वहीं पे बुलाया था उसको? सर वो आप ही आई थी, मैंने बोल रहा था ना वो आप खुद क्वार्टर खुद का ही उसको आई है। किसी ने बताया होगा तो अलाम होना सी उन्होंने। वो पहले दिन भी आई थी ना, मतलब पहले भी उसने क्वार्टर के कमरे देखे थे तो वो उधर से ही लिया था, मतलब कि उसे पता था, उन्हें पता थी कि वो लड़का उत्थे रहिंदा है, उत्थे बैठे ने। असं उन्हें दस्सिया, मैंने उन्हें फ़ोन किया भी कितने भाई, मैं कहा जी असीं कमरे च हाँ, तो वो उत्थे आ गई डायरैक्ट, उसे पता सी कमरे का। आई तो फिर ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਤੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਇਵੰਡ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਡੀਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰੋਇਆ ਫਾਈਨਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੇ। ਜ਼ਾਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ, वो बाहर ही ना निकले। ਅਸੀਂ उन्होंने कहा भी चल तू बाहर चलिए, तो वो जो बाहर वाला लड़का था उन्हें बाहरों कुंडी लगा दी। चलो कुंडी लग गई, फिर तुम लोग बाहर निकल जाते? वो हम कहाँ से बाहर निकल जाते? चलो उसको मना करते। सर बहुत मना किया था। अच्छा फिर तुम मान गए उसकी बात? सर उसने कपड़े सारे उतार दिए, तो वो कहने लगे मुझे मेरे साथ, वरना नाम ही के भी तो फंसोगे, हुण फंसोगे, फंस तो तुसी गए ही हो। तो सर मेहरबानी बुला दे। सर वो तो आप खुद ही आई थी अगर हाँ भाई तुम ना करते, अगर इससे गलती की तुम ना करते जाते इसके साथ। सर उसने कपड़े उतारे हैं, वो कह रही हैं कि आप भी ज़बरदस्ती अगर नहीं करोगे तो फिर भी मैं आपको फंसा दूंगी, जैसे भी फंसाऊं। भाई डीएनए तो नहीं आना था ना तुम्हारा? डीएनए तो तुम लोगों ने ये हरकत गंद ना करते तो ना पकड़े जाते। आज तुम्हें झूठा पर्चा है, अगर तुम कह रहे हो कि गलत पर्चा हुआ तो ना होता तुम पे। सर एक धंधाखेज औरत आके मेरे कपड़े आगे उतार देती है, तो क्या इंसानियत उसमें फिर क्या करती है? देखिए, जहाँ तक इन मुलजिमान की स्टेटमेंट्स की बात है तो पुलिस के सामने उन्होंने इस चीज़ को कन्फेस किया है कि इन्होंने बारी बारी उस खतून के साथ ज़्यादती की है, उसका रेप किया है, और फिर इसके बाद जो मन घड़त बेबुनियाद फर्जी और झूठी दास्तान इनकी तरफ से घड़ी गई, मैं समझता हूँ कि नेचुरल फिनोमिना के अगेंस्ट है। इनकी तरफ से ये कहना था कि खतून ने हमें उस घर में बुलाया और फिर हम दोनों मर्दों को एक कमरे में बंद किया, हमें दोनों को ज़ोर ज़बरदस्ती इस चीज़ पे माइल किया कि तुम मेरे साथ जो है इस तरह की बदफेली करो। तो मैं ये समझता हूँ कि इंसानी अक्ल इस चीज़ को तस्लीम करने से कासिर है। लिहाजा ये जितनी भी बातें की जा रही हैं कि हमारे इसके साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं, मरासम थे, मैं ये समझता हूँ कि आपकी किसी के साथ जो भी ताल्लुकात हैं, जो भी मरासम हैं, लेकिन आपको कोई दस्तूर, कोई मंशूर इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी खतून का रेप करें, उसके साथ बदफेली करें और उसकी इज़्ज़त को तार करें, क्योंकि हमारे तज़ीरत पाकिस्तान की दफ़ा 376 के तहत ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है जिसकी सज़ाए मौत है। अच्छा ये बताइएगा, ये जो औरत है जिसके साथ ये जुल्म किया इन लोगों ने, ये इनके बच्चे कितने हैं, या इससे पहले भी ये कहीं काम करती थी? इससे पहले इसके 2-3 बच्चे थे। रिसेंटली अभी इसका जो सा ना सेपरेशन हुई है अपने हस्बैंड के साथ, फाइनेंशियली ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अपने बच्चों को फीड करने के लिए ये काम की तलाश कर रही थी कि कहीं से मैं कोई मुझे काम मिल जाए अच्छा, मैं अपने बच्चों को अच्छे से जो सा इनका देखभाल कर सकूँ। नौकरी का झांसा देकर 2 लोगों ने बनाया एक औरत को ज्यादती का निशाना। उसकी जो बीवी है वो एक पार्लर चलाती थी और ये खतून भी वहाँ पे आती जाती थी, उसका वहीं से उन दोनों का आपस में राब्ता हुआ, वहीं से दोस्ती हुई है। मकान दिखाया, उसने कहा मैं मकान की डील करनी भाई, तो कहाँ मिलोगे? तो ऐसे कि जैसे कमरे 'ਚ बैठे हुए हैं, तो वो उधर ही आ गए।
फिर इसने इसको ट्रैप किया और उसको झांसा देकर बुलाया, साथ अपना एक और दोस्त मिलाकर दोनों ने इसके साथ रेप किया। ज्यादती कहाँ पर की तुम लोगों ने? वो ही कमरे में, पहले मैंने की थी, उसके बाद फिर इसने की थी। पुलिस और एफआईआर के मुताबिक मुल्जमान ने खातून को झांसा देकर बुलाया, लेकिन मुल्जमान की बकौल औरत ने उन्हें अपने जाल में फंसाया और उन्हें ज्यादती करने पर मजबूर किया। मुल्जमान की ये अनोखी मंतक समझ से बालातर है, लेकिन अगर इनकी ये बात मान भी ली जाए तो इन लोगों को उसके साथ गलत ताल्लुक इस्तवार नहीं करना चाहिए था। और अगर उनकी बात सच है तो ऐसे बहुत से गिरोह हमारे मुल्क में मौजूद हैं जो अपने मुखालफिन को ख्वातीन के जरिए फंसाते हैं और फिर उनकी वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेलिंग का निशाना बनाते हैं। क्या इस केस में भी मुल्जमान को फंसाया जा रहा था? गिरफ्तार मुल्जमान ने मजीद होशरुबा इंकशाफात किए। सारे मामले में इतना बता दो, समझ नहीं आ रही ना, देखने वालों को भी नहीं आ रही कि औरत को तुम जानते नहीं थे, बकौल तुम्हारे नहीं जानते थे, नहीं जानते। तो फिर तुम इस लेवल तक क्यों चले गए कि उसको एक जगह पे बुला रहे हो? सर वो मकान की डीलिंग में आई थी, कहती थी मुझे मकान दिखा दो और मैं उसके आपसे मालिक मकान से डील करनी है, तो मेहरबानी करें भाई। वो तो हमें भाई कहती थी, हम उसे भाई कहते थे, बहन कहते थे। तो वो अच्छा ये तुम भाई बहन कह रहे हो, तो ये अच्छा, तो मैंने एहतराम का रिश्ता किया उसके साथ। जब सर वो हमारे कमरे में आ गई, उसके दिल में मैल थी और मुझे क्या पता था। ये तुम दोनों वहाँ पर मौजूद थे? जी हम उधर बैठे थे, उधर ही बैठे थे। अच्छा जी, तो फिर आप उसको पहले भी बता चुका हूँ कि सर उसने अंदर गुस्सा ही असी उन्होंने कहा चल चलिए तेन मकान दिखा देने। वो कहने लगी 10 मिनट बैठ जाए। वो असी उन्होंने कहा चल चलिए, वो नहीं गई, बाहर नहीं निकली है। तो जो दूसरा लड़का सी उन्हें बाहरों कुंडी लगाती, वो कहने लगी मेरे साथ करो। अब तुम लोग उस पर इस तरह से बात कर रहे हो, तो चलो बुलाया तुमने उसे? नहीं बुलाया नहीं, वो अपनी मर्जी से आई सर। इसका फिर बताया किसने था कि ये प्रॉपर्टी का काम करता लड़का? सर वो तो पहले उसके साथ मेरी बात हुई थी ना इस मौजूद पे। वो मकान पसंद नहीं है तो एक लड़का मेरा दोस्त है, उसे बता देते हैं, उसको बता देते हैं। वो तेरे हमारे अल्फाज तुम्हारा साथ ही नहीं दे रहे। कभी तुम को बयान बदल रहे हो तुम? हाँ। सर एक दिन पहले इसके पास आई है, मकान दे के चली गई है, बाद में दोबारा। इसके पास मकान किधर से आ गए? जी इसके घर आई है प्लानिंग के तौर पे, जिसने भी उसको भेजा है प्लानिंग के तौर पे इसके घर आई है, या जैसे भी किसी दुश्मन इसका केस चल रहा है तो दुश्मन ने भेजी है, इसके सीधा घर आ गई है। तो इसकी वाइफ को कहती है हमें मकान चाहिए, तो ये घर में मौजूद नहीं था और वाइफ को नंबर देगी। मैं वो बात कर रहा हूँ जब उसको अपने तुम किराया जहाँ पर तुम्हारा फ्लैट था वहाँ पर लेके गए हो, वहाँ पर तुम लोगों ने उसके साथ जाती की ना करते? सर हम उसको मकान पे नहीं लेके गए, वो ऑटो रिक्शे पे आई है और उसके साथ एक बंदा था ड्राइवर, वो हमारे रूम का उसके दरवाज़ा खड़काया। मैंने कहा मेरा दोस्त को होगा। बुलाया किसने था? बात किसकी हुई थी उधर बुलाने के लिए? किसी ने नहीं बुलाया, वो उस दिन अपनी मर्जी से आई थी। अच्छा हाँ जी, फिर उन्हें आन के फ़ोन किया था भी कितने असी कहे जी कमरे 'च बैठे हुए हैं। वो अपनी मर्जी से 10 मिनट के बाद हमारे कमरे 'ਚ बैठे हैं। तुम क्या ऐसे बैठे हैं? जी आ गई उथे फिर? जी फिर उत्थे आ गई। बड़ी एक बच्चों वाली बात कर रहे हो तुम लोग कि जी उसने आके तुम लोगों के साथ जबरदस्ती की, और तुम दोनों ने एक औरत की बातों में आके, या एक औरत ने तुम दोनों के साथ जबरदस्ती की, ये कह रहे हो ना तुम? सर देखें वो तुम ये कह रहे हो ना वो हमें केस में फंसाना चाहती थी दोनों को, ठीक है? केस में मैं तो उसको जानता ही नहीं है, इसका केस चल रहा है, इसकी मुखालफतबाजी पार्टी ने केस में फंसाना चाहती थी, तो तुमने मुझे तो मेरा तो कमरा था। गलत हरकत ना करते ना, बार बार एक ही बात कर रहा हूँ तुम लोगों से। अरे मेरे इतने शरीफ बन गए तुम मेरे कमरे की वजह से। एक अकेली औरत और 2 लोग जबरदस्ती, और उसने 2 लोगों को कहा जी मेरे साथ जबरदस्ती। अकेली औरत तो है ही नहीं सर, वो तो गैंग है पूरी। किधर गैंग हो सकता? तो वो अकेली थी ना? नहीं सर वो तो हो सकता है साथ भी दोस्तों को भी लेकर है। क्या मतलब? बाहर खड़े किए हमने तो नहीं देखे उसको। थे तो तुम्हारी जगह पे? जी सर थे तो तुम्हारी जगह पे ना वो लोग? सर हमारी जगह पे, हमने तो उसको धक्का दे के बाहर निकालने की कोशिश की, बाहर से कुंडी लग गई। फिर क्या सर, फिर हमने बाहर से उसको खेलने की कोशिश की, दरवाजा खोला, उसने कहा मैं शोर डाल दूंगी। बच्चा समझते हो कि इस तरह की बातों में तुम लोग छोटे बच्चे हो कि तुम उसकी बात मान ली तुम लोगों ने? सर ये देखें, एक औरत है जबरदस्ती हमें जो है ना कपड़े उतार के हमें कहती है कि मेरे साथ जबरदस्ती करो, नहीं तो मैं जो है ना शोर डाल दूंगी मोहल्ले में। ये तो मोहल्ले में तो वही बात आ जाती है कि तुम लोग मान लिया, तुम्हारी अगर बात मैं मान लेता हूँ, इसकी भी बात मैं मान लेता हूँ कि अगर वो गलत थी
तो तुम लोग तो ना करते, इस वक्त फंसे तो ना होते, डीएनए तो ना आप लोगों का आता। आप लोगों की एक एक चीज प्रूव हो गई है, हमें कोई आप लोगों ने, तुम दोनों ने उसके साथ गलत जो है रिश्ता इस्तेमाल किया है सर। गलत ये करवाया प्रूव हो गया गया मेडिकल, करवाया गया सर। तो ना करते गलत बच्चे, करवाया गया तुम्हारे अंदर का गंद था ना, तुम्हारे अंदर की बेगैरती थी सर। जो तुम लोगों ने ये काम किया। सर गंद वाली बात नहीं है, वो उसमें कहा गया मैं शोर डाल दूंगी, आपको वैसे भी पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मेरे साथ ज्यादती करो। देखें नाज़रीन, ये है जी हमारे मुआशरे में ऐसे मामलात समझ से बाला तर है। दो लोग एक औरत को अपने जगह पे बुलाते हैं, अब वो फिर ये बकौल इनके कि उस औरत ने इनको कहा है जी, इनके साथ जबरदस्ती उस औरत ने की है। ये किस तरह मुमकिन है जी औरत तो हरदवाना जबरदस्ती करेगी? सोच ले कहानी, नवी कहानी सोच ले कोई। सर जी मैंने आपको बोला ना पहले भी वो उसकी एक प्लानिंग थी, वो शोर पाने लग गई। उसकी प्लानिंग थी तो तुम लोगों की जो बेहिसी थी वो तो नहीं होनी चाहिए थी ना। मैं बात ही वो कर रहा हूँ, मान लिया कि अगर वो प्लानिंग करके आई थी तो तुम लोगों ने क्यों प्लान बना लिया उसके साथ ज्यादती करने का? सर जब वो कपड़े उतार दिए उसने, कुछ तो भी था, वो बाहर से हाँ। कुंडी लगी हुई थी, बाहर से दरवाजा लॉक था, तुम लोग अंदर थे? हाँ हम अंदर थे। अच्छा। तो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਹੀ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਐਡੇ ਪਏਗਾ। ਮਾਸੂਮ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਦਫੇਲੀ ਦੇ ਪਰਚੇ 'ਚ, ਜ਼ਨਾ ਦੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀ ਗੱਲ? ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਹੋ, ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਸੀ। कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है नाजरीन। अब ये बच्चों वाली कहानी जी कि वो आई है, उसने हमें ज़बरदस्ती कहा है जी मेरे साथ जुल्म करो, और उससे इस तरह से मामलात हो गए। अगर इनकी बात दुरुस्त है, अगर मान भी ली जाए, तो भी जो इन्होंने किया वो भी गलत है। अच्छा ये बता दीजिए कि ये जो इस औरत का अपना क्या बयान है? इस औरत का भी यही बयान है, इसका हमने मेडिकल वगैरह करवाया है, जो उसके पार्सल्स हैं हमने पीएफएस से भिजवाए हैं। फ़ाइनल तो ओपिनियन वहीं से आएगी, लेकिन हमने जो उनसे हैं चूँकि तफ्तीश अब ये जारी है तो इसमें मज़ीद देखेंगे हमने कौन से सेक्शन जो उनसे हमने इसमें आज़ाद करने हैं। कुछ पता चला है कि इसने बताया या इन्वेस्टिगेशन में चीज़ सामने है कि ये कहाँ पर अगवा करके कहाँ ले गए थे इस औरत को? वहीं पे करीब एक जगह थी, चूँकि इसमें से एक बंदा है वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, तो उसके पास काफ़ी ऑप्शंस है इस तरह के कि कहीं भी वो इजीली उसको मैनेज कर सकता था। अच्छा, तो ये जो प्रॉपर्टी डीलर है वो उस लड़के का दोस्त था? जी। देखिए, जहाँ तक इस केस के लीगल एस्पेक्ट्स की बात है तो सेक्शन 376 तज़ीरत पाकिस्तान का मौजूद है, जिसके अंदर रेप की सज़ा को डिफ़ाइन किया गया है, जो कि सज़ाए मौत या लाइफ इम्प्रिजमेंट है। और ऐसे मुकदमात के अंदर अक्सर औक़ात देखने को ये मिला है कि ये मुल्ज़िमान जो धोखाधड़ी से, फ्रॉड से, मकरो फ़रेब से दूसरों की बहनों या दूसरों की बेटियों की इज़्ज़तों को तार तार करते हैं, उनका रेप कंडक्ट करते हैं, फिर लेटर ऑन उनको थ्रेट करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, जिसकी वजह से खातून कोर्ट में जाके अपनी स्टेटमेंट से मुनहरफ हो जाती है और लेटर ऑन इसका फ़ायदा अक्यूज़ पर्सन को जाता है। तो लिहाजा ऐसे केसेस में पुलिस को चाहिए कि वो इन ख़वातीन को, इन औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दें, प्रोटेक्शन दें, ताकि इस मुकदमे में जान डाली जा सके और जो भी मुल्ज़िमान हैं जिन्होंने ये ऑफेंस कमिट किया है उनको लॉ के मुताबिक सज़ा दिलवाई जाए। नौकरी का झांसा देकर दो लोगों ने बनाया एक औरत को ज्यादती का निशाना। उसकी जो बीवी है वो एक पार्लर चलाती थी और ये खातून भी वहाँ पे आती जाती थी, उसका वहीं से उन दोनों का आपस में राब्ता हुआ, वहीं से दोस्ती हुई है। मकान दिखाया, उसने कहा मैं मकान की डील करनी भाई, तो कहाँ मिलोगे? तो ऐसे कि जैसे इतने कमरे 'च बैठे हुए हैं, तो वो उधर ही आ गए। फिर इसने इसको ट्रैप किया और उसको झांसा देकर बुलाया, साथ अपना एक और दोस्त मिलाकर दोनों ने इसके साथ रेप किया। ज्यादती कहाँ पर की तुम लोगों ने? वो ही कमरे में, पहले मैंने की थी, उसके बाद फिर इसने की थी।
मुल्जमान की बकौल खातून ने इन्हें मकान लेने के बहाने अपने चंगल में फंसाया, जबकि एफआईआर के मुताबिक मुल्जमान ने खातून को नौकरी का झांसा देकर बुलाया और उसे ज्यादती का निशाना बना डाला। टीम जुर्म नकाब से बात करते हुए मुल्जमान बदल रहे थे बार बार अपने बयानात और फिर उन्होंने लगाया खातून पर एक और इल्जाम। उसने सर हमें एक और डरावा दिया कि मैं बंदूक को भी साथ लेके आऊँ, अगर ज़बरदस्ती ना करोगे तो मैं आपको यहाँ पे कटवा दूंगी, ठीक है, आपकी जान का खतरा भी हो सकता है, ठीक है। दूसरे एक और बात ये है कि आप इस माशरे की औरतों को ये हमारी पुलिस जो है ना हमारे माशरे में ये चीज़ बेहतर क्यों नहीं करती, ये एक गैंग है। ये पुलिस का कसूर है, पुलिस का कसूर है कि एक औरत आती है तुम लोग जाती कर देते हो, पुलिस का क्या कसूर है? हमारे इलाके में ये क्या पाकिस्तान पुलिस कहती है, ये पुलिस कहती है कि तुम जाती करो किसी के साथ। इस चीज़ को ख़त्म तो कर सकते हैं माशरे में। तुम लोग अंदर का गंद खत्म करो ना सर जी। ये मुआशरे में तब तक ये गंद होता रहेगा जब तक तुम लोग खुद करते रहोगे। सर जब तक ये औरतें खुद ये मुआशरा कैसे ठीक होगा? ये औरतें ब्लैकमेल करती लोगों को। तुम ना होते हम मजदूर लोग हैं, मजदूरी करने आते हैं। बड़ी मजदूरी की है तुमने? ये गैंग बना अच्छा, के ये बता दो, ये मुझे ये बताओ ना, तुम ये कह रहे हो खत्म करें, तो ये खत्म ऐसे ही होगा ना, इस तरह के ब्लैकमेलर्स औरतें आए आप लोगों के पास तो आप लोग उनके साथ कुछ तरह का काम ना करें। पैसा कमाने के लिए ये गैंग बनती है। वही बता रहा हूँ, कहा कि अगर ना करोगे मैं आपको मरवाऊंगी यहाँ पे। अच्छा हाँ जी, मैं तो उसको जानता ही नहीं हूँ जी, उसका तो था जिसके भी था वो ऐसे। तो इसके बाद फिर जब ऐसा मामला हुआ तो तुम लोगों ने उसके खिलाफ कोई फिर रिपोर्ट करवानी थी ना? और सर जी रिपोर्ट का मतलब ये हम कैसे करवाते हैं, हमने तो अपनी जान छुड़ाई, हम तो डर गए सर, ठीक है हाँ जी, कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। मैं तो अपने कमरे में बैठा था, ठीक है, मेरे कमरे में तो आके ये भाई मेरे साथ आया, यार ऐसे मकान चाहिए, ठीक है, मुझे क्या पता, मैं तो अपना मकानों का काम करता हूँ, प्रॉपर्टी का काम जो भी करता हूँ, ठीक है, लेकिन ये है कि इसने मुझे क्या पता था कि ये मुखालफत की वजह से ये पार्टी आएगी यहाँ पे और मेरे साथ भी मुझे भी ब्लैकमेल किया जाएगा, मुझे भी ज्यादती का निशाना बनाया जाएगा। पता बंदा क्यों होता है कि वो खुद मौका देता है ब्लैकमेल करवाने का, अगर तुम्हारी बात दुरुस्त है तो। सर खुद नहीं, तुम लोग खुद गलत ना हो तो कोई कौन कैसे ब्लैकमेल कर सकता है तुम्हें? सर उसने ये हमें डराया जो है। किस चीज का डराया? अगर तुम जो इलाका तुम्हारा था, फ्लैट तुम्हारा था, प्रॉपर्टी डीलर तुम हो, हर चीज तुम्हारी है, अच्छे को तुम बिजनेसमैन, तुम्हारे इलाके में कोई तुम्हें जानता ही नहीं है। लेकिन जब बाहर से कुंडी लगी वो ये कह रही है कि मैं फायर भी मरवा सकती हूँ, मेरे साथ करो, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? देखिए नाज़रीन, अब इस तरह के जो लोग हैं, अब मामला क्या हुआ होगा मुबैना तौर पर, वो यही है कि इन लोगों ने उसको बुलाया, उसके साथ ज्यादती की, और जब उसने एफआईआर दर्ज कराई, या उसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी या नहीं थी, जो भी इनके खिलाफात थे, लेकिन इन्होंने ये गलत काम उसके साथ किया। अब ये कह रहा है जी कि मुझे उन्होंने उसे गोली गन पॉइंट पे रखा और मुझे कहा जी ये कर दो, ये अपनी नोयत का एक डिफरेंट सा केस है। एक औरत दो लोगों के साथ जबरदस्ती करती है बकौल इन लोगों के, लेकिन इस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, मुल्ज़िमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और मकसद सिर्फ ये है, आप लोगों से ये गुजारिश करेंगे कि आप जब तक अपने अंदर का, ये शख्स कह रहा है ना मुआशरे में बुराई खत्म करें, मुआशरे में बुराई तब खत्म हो सकती है जब अपने अंदर का गंद खत्म होगा इंसान के अंदर। जो इन लोगों के अंदर था, जो हरकत इन्होंने की, जो मनफीपन इनमें था, जो नेगेटिविटी इन लोगों में थी, उस वक्त उन्होंने उसका बरबला सारा उस चीज का इजहार किया और वो काम किया इन्होंने। अब जब खुद कह रहे जी मुआशरे में पुलिस रोके, पुलिस ने तो पकड़ लिया, जो गलत हुआ पुलिस ने पकड़ लिया। सर पुलिस की बात नहीं, बात ये है कि ये माशरे में ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये गैंगें क्यों बन रही हैं? ये माशरे में चीज़ें इसलिए हो रही हैं, तुम जैसे लोग हैं माशरे में, तुम जैसे लोग गलत करते हैं, ऐसी औरतों को बकौल तुम्हारे अगर गलत है तो उन लोगों को मौका देते हैं। एक मकान देखने के लिए आई है तो वो झांसे में प्रॉपर्टी सेंटर में ले आया उसे। मेरी बात सुने, एक गरीब इंसान को धमका के उसको गोली गन पॉइंट का इशारा बना के उसको कहती है कि आगे ज्यादती करो, तो फिर गरीब बंदा वहाँ पे क्या कर सकता है? बड़ा प्रॉपर्टी डीलर भी है तो गरीब भी है, फ्लैट भी नहीं तेरे सारा। फ्लैट वाली कौन सी बात है, एक प्रॉपर्टी डीलर ये करोड़ों के मालिक नहीं होते, ठीक है, मैं एक छोटा मजदूर हूँ, उसके पास वो कहती है कि मैं गैंग साथ लेके आऊँ, रक्शे पे पता नहीं कौन कौन आया, हमें क्या पता, बाहर से कुंडी लगी है। औरत आके हमें गन पॉइंट का निशान जाती करो, नहीं तो मैं गोली मरवा दूंगी। अच्छा, बाहर से कुंडी भी लगाती है और कहती मेरे लोग बाहर खड़े हैं। ये तो तुम लोगों के पास ही क्यों आई हो? तुम्हारे पास तुम टॉम क्रूज हो? सर मेरा तो कमरा था, ये भाई उधर, ये इसके साथ रब्ता था उसका, ठीक है,
तो वो तो मैं तो अपने कमरे की वजह से फंस गया हूँ, मेरा तो कोई राब्ता नहीं, ना मैं उससे जानता हूँ ना मैं उससे पहले कोई मेरा राब्ता। ना करते जाते उसके साथ, गलत काम ना करते। सर जी मुझे भी, मैं भी उधर साथ बैठा था, मुझे भी इसने निशाना, साथ बैठा था, मैं भी वहीं पर था, मैंने भी कहा चलो जी बैती का काम मैं हाथ धो लूँ। खुदा का वास्ता है, अकल करें। आजकल के लोग भी और नौजवान भी, शादीशुदा इंसान है और इस तरह के मामलात में एक औरत को वर्गलाया। औरत का ये वर्जन है जी कि मुझे इन्होंने, मेरे साथ इन्होंने ज्यादती की। इन लोगों का ये कहना है जी कि नहीं उसने हमारे साथ जबरदस्ती की और ये मामला थे। जो कुछ भी है अल्टीमेटली गुनाह किया इन लोगों ने। और खुदा रहा अब जब कैमरे के सामने ये लोग आते हैं फिर इस तरह अपनी नई नई कहानियां बनानी शुरू कर देते हैं कि जिसने जी हमें कहा जी गोली मरवा दूंगी अगर तुम लोगों ने मेरे साथ इस तरह से जुल्म ना किया। बहरहाल हमारी ये गुजारिश है, बुरे कामों से बचें, बुरे लोगों से बचें। गलत हरकत करेंगे किसी के साथ तो उसका अंजाम भी गलत होगा। अगर ये इतने ही पारसा थे तो ये उसके साथ वो जुल्म ना करते। बहरहाल ये कानून की हिरासत में है, अब पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया, इंटरोगेशन हो रही है सारे मामले की। और कोशिश यही है हमारी भी कि हम आप लोगों को अवेयर कर सकें कि इस तरह के मामलात से बचें। मनफी सोचेंगे तो मनफी होगा। इनके पास मकान देखने के लिए आई, जो भी मामलात थे इन लोगों ने उसको बुलाकर उसके साथ ज्यादती की, जुल्म किया। अगर ये जो बात कह रहे हैं इनकी भी बात मानी जाए तो भी अगर ये इतने ही पारसा थे तो ये उसके साथ रिलेशन ना बनाते, ना उनको आज ये दिन देखना पड़ता। इसीलिए कोशिश करें कि मस्बत तरीके से ज़िंदगी गुजारें। हर इंसान जो है अगर कोशिश ये कर ले कि अगर मैंने गलत नहीं काम करना तो उससे खुद बेहतरी आ सकती है माशरे में। माशरा ठीक हो जाए। माशरा कैसे ठीक होगा? जब हम खुद ठीक होंगे। ये जो बात कर रहा था कि माशरे में ऐसे हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, ये कैसे ठीक होगा? जब इंसान खुद ठीक होगा। इसलिए नेगेटिविटी को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में मस्बत सोच लेके आएँ ताकि इस तरह के मामलात से बचा जा सके।